हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी। होपफुली आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा नेशन। बेटा आज की क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस आपके मस्कुलर टिश्यूज चैप्टर से आपका ये टॉपिक है, दैट इज मस्कुलर टिश्यूज एंड इसके टाइप्स अलोंग विद फंक्शंस। ठीक है बेटा, इस टॉपिक से अलोंग विद डायग्राम्स, कई बार आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें से आते हैं, अदरवाइज शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ठीक है, यहां पर शॉर्ट हो गया या फिर वेरी शॉर्ट, ठीक है, 1 मार्क 2 मार्क, सो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ठीक है, तो यहां पर मस्कुलर टिश्यूज आपका टॉपिक एंड इसके टाइप्स एंड फंक्शंस, राइट। सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट। बेटा मस्कुलर टिश्यूज, जब आप लोगों ने यहां पर सेल चैप्टर पढ़ा होगा लेटर और आप लोगों ने टिश्यूज चैप्टर पढ़ा, तो यहां पर व्हेन मसल सेल्स विल कंबाइन टुगेदर, they will form muscular tissue, right? They will form muscular tissues, right? यहां पर muscular tissues की formation होती है, right? So यहां पर what is the definition written over here? Muscular tissue is a specialized tissue found in animals which functions by contracting. बेटा ये जो आपके मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की प्रेजेंस की वजह से वहां पर लाइक मसल्स की मैं बात कर रही हूं, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पॉसिबल है। मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं और रिलैक्स भी करती हैं। इसके जब मैं टाइप्स अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, मैं उसमें आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगी, तो एग्जांपल से यू पीपल कैन इजीली कोरिलेट कि हाँ इस टाइप की जो आपके टिश्यूज हैं वो कहां कहां प्रेजेंट है, और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। ठीक है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना एंड लेटर ऑन वापस से रिलैक्स होना, राइट। तो यहां पर ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, ह्यूमंस बेटा यहां पर आपका एक्टिव लोकोमोशन शो करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। एक्टिव लोकोमोशन बेटा मूवमेंट, नॉर्मल मूवमेंट में, यहां मैं खड़ी हूं, नॉर्मली माय हैंड्स आर मूविंग सिंपली, ठीक है, उसमें वो एक डिफरेंट है। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, तो ऑब्वियसली इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है कि मूवमेंट में आपकी एटीपी की नीड जो है वो कम होती है, लोकोमोशन में एटीपी की नीड ज्यादा होती है, राइट। तो यहां पर दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट जो आपका एक्टिव लोकोमोशन, भागने के लिए, दौड़ने के लिए जो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज होती है, रनिंग, जॉगिंग, वो कैसे, वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जिनका नाम है एक्टिन एंड मायोसिन, मैं भी आपको बताऊंगी। ये काफी सारे ओलंपियाड एग्जाम्स वगैरह में, एमसीक्यूज वगैरह में ये पूछा जाता है, राइट। देन नेक्स्ट वन, मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल्स, इसको बेटा मसल फाइबर्स भी बोला जाता है। ठीक है, इसको यहां पर मसल फाइबर्स भी बोला जाता है। देन मसल कंटेन स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन, ठीक है, यही इसी पॉइंट को ही आपको हाईलाइट करना है कि यहां पर ये आपका स्पेशल प्रोटीन कौन सा, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्पेशल प्रोटीन बेटा? इस स्पेशल प्रोटीन का नाम है दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन, राइट, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन की वजह से ही मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पॉसिबल हो पाता है, राइट। सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, राइट, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। बेटा ये कभी कोई ओलंपियाड वगैरह में या फिर कोई एमसीक्यू वगैरह इन सब में आए तो इसका नाम याद रखना, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, जो आप फाउंडेशन लेवल पर जो आप लोग एग्जाम्स वगैरह देते हो। Then next one, what about the muscles in the heart and esophagus, right? बेटा हार्ट आपका यहाँ पर क्या है, हार्ट आपका यहाँ पर पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है, हार्ट आपका क्या है, पंपिंग ऑर्गन। एंड ईसोफेगस क्या है बेटा, ये आपका फूड पाइप है, ठीक है, ये आपका फूड पाइप है। आपके बेटा फूड पाइप में भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, फूड पाइप ऐसा नहीं है कि दिस इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर एंड इंस्टेंटली जस्ट खाना यहाँ पे आया और वो नॉर्मली यहाँ से मतलब स्टमक तक पहुंच गया, नहीं। इसमें भी आपकी जो मसल्स होती है, वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देखते हो, उसमें भी आपका वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, वापस से कॉन्ट्रैक्ट करती है, देन रिलैक्स करती है, राइट। तो यहाँ पर वी कांट कंट्रोल फ्यू मसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट आर इनवॉलेंट्री। ठीक है, इनवॉलेंट्री मतलब ये आपके खुद के कॉन्शियस विल के अकॉर्डिंग यहां पर फंक्शन नहीं करती है। ठीक है, हार्ट आपके हिसाब से फंक्शन नहीं करेगी, या फिर अगर हार्ट ऐसा नहीं है कि आज हार्ट ने बोल दिया आज मेरा काम करने का मन नहीं है,
जिस दिन इसका काम करने का मन नहीं होगा तो ऑब्वियसली चैप्टर विल क्लोज, राइट। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है, आपका बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपके खुद के कॉन्शियस विल के अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपके खुद के कॉन्शियस विल के अकॉर्डिंग दे वोंट फंक्शन, राइट। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन, मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स है बेटा, क्या याद रखेंगे, हाउ मेनी टाइप्स वी पीपल आर लर्निंग, स्पेशली 9th स्टैंडर्ड में 3 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट वन यहां पर आपका क्या है, स्केलेटल मसल टिश्यू। फर्स्ट वन आपका स्केलेटल मसल टिश्यू, व्हाई द नेम इज लाइक दिस स्केलेटल मसल टिश्यू, बिकॉज ये आपके बोन से कनेक्टेड होते हैं, एसोसिएटेड विद बोन्स, राइट। ये आपका वॉलेंट्री कंट्रोल है और ये इजीली टायर्ड भी हो जाते हैं, ठीक है, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, दर्द होता है ना हाथ पैरों में, ठीक है। देन नेक्स्ट वन आपका क्या है यहाँ पर, दिस इज द सेकेंड वन, दैट इज स्मूथ मसल टिश्यूज। बेटा इस पे लिखा है यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल। इनवॉलेंट्री कंट्रोल मतलब नॉर्मली आपके स्टमक वगैरह में या फिर ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स में आपके प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपका ये आपके खुद के कॉन्शियस विल के अकॉर्डिंग ये फंक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। देन आपका यहाँ पर थर्ड वन है, दैट इज कार्डियक मसल टिश्यू, एंड फ्रॉम द कार्डियक वर्ड इटसेल्फ, होपफुली आई एम एक्सपेक्टिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला आपका कहाँ प्रेजेंट है, ये वाला आपका यहाँ पर हार्ट में प्रेजेंट है। 4 चैम्बर्ड हार्ट है ह्यूमन बींग्स में, है ना। इनवॉलेंट्री कंट्रोल, ये बहुत इजीली टायर्ड हो जाते हैं, ये रेयरली होते हैं और ये तो बिल्कुल मतलब बहुत ही ज्यादा कम, राइट। जिस दिन ये टायर्ड हुए तो उस दिन तो बस। देन नेक्स्ट वन मसल टिश्यूज, मसल टिश्यूज विच वी कैन कंट्रोल, जो आपके खुद के कॉन्शियस विल अकॉर्डिंग टू आर ओन कॉन्शियस विल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर ओन विल या फिर खुद के अनुसार, खुद के अकॉर्डिंग। वॉलेंट्री मसल्स ये आपका बेटा स्केलेटल मसल्स है, ठीक है। यहाँ पर स्केलेटल मसल्स को, इसको यहाँ पर अलग अलग नाम भी हैं इसके, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर वॉलेंट्री मसल्स भी बोला जाता है, स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है, इसको यहाँ पर आपके स्ट्राइएटेड भी बोला जाता है, डार्क और लाइट बैंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन दैट इज मसल्स विच वी कांट कंट्रोल, दैट इज इनवॉलेंट्री मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स आपका इनवॉलेंट्री के अंडर आता है। तो अभी जो हम ये 3 टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं, इसका इंट्रो याद आप ऐसे रखोगे कि हाँ आपको एक वॉलेंट्री पढ़ना है, ठीक है, एक आपका वॉलेंट्री है और 2 आपके इनवॉलेंट्री है, ठीक है। बेटा इस टॉपिक से डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो यहां पर अगर एटलीस्ट आप इसको प्रॉपरली समझ लोगे, आप शॉर्ट भी कर पाओगे, वेरी शॉर्ट भी कर पाओगे, डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी कर पाओगे, अलॉन्ग विद अगर कोई डायग्राम रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी कर पाओगे, ठीक है। चलो फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं, दैट इज वॉलेंट्री मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। यहां पर ये वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स यहां पर क्यों लिखा है, दीज मसल्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज दे आर मोस्टली अटैच्ड टू बोन्स। तो यहां पर इसका नाम ये स्केलेटल मसल्स क्यों है, सिंपल लैंग्वेज में दैट इज अटैच्ड टू बोन्स, ठीक है, अटैच्ड टू बोन्स, राइट। देन यहां पर एंड हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट्स में ये हेल्प करते हैं। इजीली गेट टायर्ड, राइट, इजीली गेट टायर्ड, बहुत इजीली ये थक भी जाते हैं, राइट, यहाँ पर पेन वगैरह होने लगता है। देन थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन स्केलेटल मसल्स हेल्प टू सपोर्ट एंड मूव आवर बॉडी, वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये बॉडी मूवमेंट में भी यहाँ पर हेल्प करते हैं, ठीक है। देन यहां पर वही स्केलेटल मसल की बात हो रही है। अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा एक बार ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। यहां पर लाइट बैंड्स और डार्क बैंड्स दोनों बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज स्ट्राइएटेड, दैट्स व्हाई इनको यहां पर क्या बोलते हैं, स्ट्राइएटेड। बेटा अभी जब हम स्मूथ वाला टॉपिक यहां पर, जब स्मूथ के बारे में यहां पर मैं पढ़ाऊंगी, तो स्मूथ वाला जो है वो आपका अनस्ट्राइएटेड है, वो वाला आपका अनस्ट्राइएटेड है। अनस्ट्राइएटेड मतलब उसमें डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स जो है वो आपके एब्सेंट है,
ठीक है। देन नेक्स्ट वन, यहां पर डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स का मतलब आप समझो, ठीक है। जैसे आपको ये ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो डार्क कोई बैंड्स आपको यहाँ पर डार्क दिख रहा होगा, कोई बैंड आपको लाइट दिख रहा होगा। तो ये डार्क और लाइट बैंड्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसको स्ट्राइएटेड बोला जाता है, अगर ये एब्सेंट होते हैं तो उसको अनस्ट्राइएटेड बोला जाता है, अगर बहुत फेंट और बहुत लाइट प्रेजेंट है तो उसको फेंटली स्ट्राइएटेड बोला जाता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर फेंटली स्ट्राइएटेड बोला जाता है, राइट। These muscles of this tissue are long, cylindrical, unbranched, ठीक है, ब्रांचेस नहीं होती, अनब्रांच्ड होती है, एंड मल्टी न्यूक्लिएट। ये आपकी मल्टी न्यूक्लिएट होती है। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि अभी आप स्मूथ वाले में पढ़ने वाले हो, यूनी न्यूक्लिएट मतलब एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, राइट। हैव मेनी न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर आपका क्या है, ये सारा आपका बेटा, ये सारा आपका क्या है, ये आपकी सारी न्यूक्लियस ही है, ठीक है। तो यहां पर देखो इन्होंने लेबलिंग भी करी हुई है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, ये आपका मल्टी न्यूक्लिएट का एग्जाम्पल है, राइट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट। Then the cytoplasm of muscle cells or fiber contain large number of fine longitudinally running fibrils called myofibrils, ठीक है, myofibrils। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, myofibril का मतलब बेटा ये आपका अगेन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ही हेल्प करते हैं, राइट। द myofibrils आर कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब वही कि वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में यहां पर हेल्प करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टाइप ऑफ प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से आपका ये कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। यहां पर आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं बेटा, वो बॉडी पोस्चर वगैरह मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका स्केलेटल मसल्स के आपके यहां पर 3 नाम हो गए। दैट इज फर्स्ट वन, इसको स्केलेटल मसल भी कहते हैं जस्ट बिकॉज ये बोन से एसोसिएटेड होता है। इसको यहां पर वॉलेंट्री भी बोलते हैं बिकॉज ये खुद के हमारे कॉन्शियस विल के अकॉर्डिंग फंक्शन करता है। देन यहाँ पे इसको स्ट्राइएटेड भी बोलते हैं बिकॉज इसमें डार्क और लाइट बैंड्स भी प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों टर्म याद रखेंगे, राइट, ये तीनों टर्म याद रखेंगे। देन आपका सेकेंड वाला जो है यहां पर इनवॉलेंट्री, दैट इज स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स के भी अगेन आपके यहां पर स्मूथ मसल्स, दैट इज पहली बात तो ये आपका नॉर्मली अगर मैं लोकेशन की बात करूं या फिर ऐसे फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, इंटरनल विस्ट्रल ऑर्गन्स, अगर एग्जाम्पल अभी देख लेंगे यहां पर, ठीक है। द वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स। बेटा ब्लड वेसल्स का मतलब क्या है, यहां पर आपके आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, आर्टरीज वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। देन नेक्स्ट वन आपका स्टमक में, आपका जो स्टमक जे शेप्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें भी बेटा विग्रस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, दैट विल हेल्प आउट फॉर द मैकेनिकल चर्निंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, राइट, दैट विल हेल्प आउट फॉर द मैकेनिकल चर्निंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। 3 से 4 घंटे के लिए स्टमक में रहता है खाना। देन आपका इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू। देन स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री, राइट। स्मूथ मसल्स बेटा आपके इनवॉलेंट्री होते हैं, आपके खुद के हिसाब से काम नहीं करेंगे। once the ingestion process is done, then automatically आपका यहाँ पर ये डाइजेशन वगैरह चलता रहेगा। आपके हिसाब से तो नहीं चलता ना, कभी स्टमक ने आपसे कहा है कि आज रहने देते हैं, आज काम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता। खाना अगर बॉडी के अंदर जा चुका है, स्टमक तक पहुंच चुका है, काइम जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो आपका स्टार्ट करेगा, प्रोसेस विल बी स्टार्टेड। देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए आप इसको इनवॉलेंट्री के अंडर ही पढ़ते हैं। अब यहां पर ये आपका क्या है, यहां पर ये बेटा ये क्या है आपका, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, राइट, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन, राइट, दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स, ठीक है। यहां पर अगर आप इसको देखोगे ना, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, ये ऐसे कुछ होता है। पहली बात तो ये आपका यूनी न्यूक्लिएट है, एक सिंगल न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। देन इसमें ना ये पॉइंटेड एंड्स होते हैं ऐसे, ठीक है, इसी को ही बोलते हैं बेटा पॉइंटेड एंड्स, टेपरिंग एंड्स बोलते हैं। इसमें आपके डार्क और लाइट बैंड्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे ये हाफ मून शेप है ना, इसको स्पिंडल शेप्ड भी इसीलिए बोलते हैं, ठीक है, इसको स्पिंडल शेप्ड भी इसलिए इसको बोल दिया जाता है। इज इट क्लियर?
द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स, स्पिंडल शेप यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड यूनिन्यूक्लिएट हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस एंड अनस्ट्राइएटेड. बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनस्ट्राइएटेड? अनस्ट्राइएटेड मीन्स डार्क एंड लाइट बैंड्स आर एब्सेंट, राइट? डार्क एंड लाइट बैंड्स, dark and light bands are absent. ठीक है, bands are absent. ठीक है बेटा. देन यहां पर स्मूथ मसल्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. ये क्या है यहाँ पर आपका? दैट इज वन पेयर ऑफ लंग्स. ठीक है. देन आपका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें आपका बेसिकली यूट्रस को दिखाया गया है, आईज वगैरह हो गया. ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, राइट? दीज आर ऑल योर एग्जाम्पल्स. ठीक है, यहाँ पर आपका विग्रस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है. यहाँ पर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑल्सो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, राइट? Then third one, that is cardiac muscles. Cardiac muscles, where it is found? It is found inside your heart. ठीक है, आपका अगर मैं यहाँ पर ह्यूमंस की बात करूं, 4 chambered heart होता है. ठीक है, 4 chambered heart, auricle and 2 ventricles. The muscles of the heart, right? The muscles of the heart show rhythmic contraction and relaxation throughout the life. This organ is responsible to pump the oxygenated blood throughout the body with the help of the largest artery, that is aorta, right? तो यहाँ पर प्रॉपर फंक्शनिंग वैसे आपका 10th में है इसका. These involuntary muscles are called cardiac muscles. बेटा इसमें faint striations होते हैं, faintly striated, right? This is your faintly striated. फेंटली स्ट्राइएटेड का मतलब क्या है? डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट तो हैं बट वो बहुत लाइट से, हल्के हल्के से दिखते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट वन, यहां पर अगर आप यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे, ये आपका यहां पर क्या है? हार्ट मसल सेल आर सिलिंड्रिकल ब्रांच्ड. बेटा ये यहाँ पर आपके ब्रांच्ड होते हैं, और जो आपको ये स्ट्रक्चर्स ऐसे जुड़े हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, जो आपको ऐसे यहाँ पर विजिबल हो रहा है, यहाँ पर यूनिन्यूक्लिएट, इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क, राइट? ओके, सो अबाउट दिस टॉपिक, हार्ट में यहां पर आपका क्या है? अगर ये आपका कार्डियक मसल जो था, ठीक है, कार्डियक मसल्स में यहां पर ये आपका इनवॉलेंट्री है. ठीक है बेटा, ये आपका यहां पर इनवॉलेंट्री है, प्लस यहां पर ये आपके फेंटली स्ट्राइएटेड है, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया. ठीक है. So in today's class we had covered यहाँ पर आपका regarding muscular tissues, types and functions. बेटा this topic is most important topic. ठीक है. डायग्राम्स की यहाँ पर, इसमें डायग्राम्स को देखो, अगर डायग्राम्स आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन से टाइप का है, एटलीस्ट आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ. एंड रिगार्डिंग फंक्शंस एंड एग्जाम्पल्स एज वेल. टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.